150 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली तेज रफ्तार तूफानी हवाएं जो 40 फुट से भी ऊंची तूफानी लहरें पैदा कर सकती हैं। ऐसी तूफानी पावर किसी भी गांव को उजाड़ सकती हैं या किसी भी शहर को वीरान करने के लिए काफी होती हैं। बदकिस्मती से ये तूफान कराची की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तबाही के इस मॉन्स्टर को साइक्लोन बिपरजॉय का नाम दिया गया है। हर साल पूरी दुनिया में ऐसे तूफानों की वजह से बहुत सारे लोग मौत की नींद सो जाते हैं। माली नुकसान तो किसी न किसी तरह रिकवर किया जा सकता है, पर जिंदगी का लॉस तो रिकवर करना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा बच्चे यतीम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा औरतें हैं जो बेवा हो जाती हैं और बहुत ज्यादा लोग इसमें माजूर भी हो जाते हैं। ऐसे खौफनाक तूफानों से होने वाले नुकसान का तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे तूफान क्यों और कैसे पैदा होते हैं और इस तरह के तूफानों का नाम कौन और क्यों रखता है? मौसम में अचानक पैदा होने वाली चेंजेस और समंदर की तरफ से चलने वाली गर्म हवाएं और नमी जब लगातार चलती रहती हैं तो ऐसी सिचुएशन में खौफनाक तूफान पैदा हो जाता है। समुद्री तूफानों का नाम रखने के हवाले से साउथ एशियन कंट्रीज का एक खास पैनल है जिसे पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि PTC कहा जाता है। इस पैनल में बेसिकली 7 कंट्रीज थे, लेकिन अब टोटल 13 कंट्रीज इस पैनल का हिस्सा हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका, अमान, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल हैं। किसी भी तूफान का नाम एक मखसूस टाइम तक इस्तेमाल किया जाता है। WMO की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक समुद्री तूफान का किसी भी साहिल से टकराने के बाद इसका बताया गया नाम भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद में किसी भी दूसरे आने वाले तूफान के लिए ये नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता। नए तूफान के लिए लिस्ट में अगला नाम मुंतखब किया जाता है। तूफान का नाम रखने की कुछ कंडीशंस होती हैं। नाम किसी भी कंट्री की तरफ से सजेस्ट किया जाता है, लेकिन मेक श्योर करना होता है कि ये नाम न्यूट्रल हो। ये नाम किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी, किसी भी कल्चर और रिलीजियस साइन के जैसा नहीं होना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि इसके नाम में पानी के एलिमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाए। अब बात करते हैं कुछ करंट सिचुएशन की। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये तूफान का ट्रैक पाकिस्तान की तरफ नहीं है, लेकिन फिर कुछ दिनों से वार्निंग्स भी जारी की गई है कि ये कराची ठट्टा के एरिया के बहुत करीब पहुंच गया है। समुद्री किनारों पर मौजूद एरियाज पर तूफान के शदीद इंपैक्ट होने के चांसेस है। तूफानी बारिश और तेज हवाएं फिलहाल जारी हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक ये साइक्लोन बिपरजॉय कराची से तकरीबन 550 किलोमीटर और ठट्टा से तकरीबन 530 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और ऑलमोस्ट 9 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये कराची की तरफ बढ़ रहा है। ये भी बताया गया है कि इस तूफान के सेंटर पॉइंट में इस वक्त हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटे, जबकि इसकी वजह से 30 से 40 फुट ऊंची समुद्री लहरें कराची की तरफ आ रही हैं। कराची में वेडनेसडे 14 जून से समंदर में खतरनाक फ्लड के चांसेस बढ़ रहे हैं। फिशरमैन यानी कि मछलियों का शिकार करने वालों को खुले समंदर में जाने से सख्ती से मना कर दिया गया है और लोगों से बोला जा रहा है कि अथॉरिटीज के बनाए गए रूल्स को बिना किसी बहस के फॉलो करें। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने समुद्री तूफान के हवाले से 17th अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक बिपरजॉय की रफ्तार तेजी से पाकिस्तान की तरफ आ रही है और इसका सफर नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज की तरफ है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस तूफान ने इंडियन स्टेट गुजरात को भी बहुत खतरे में डाला हुआ है। यानी बिपरजॉय नामी ये तूफान 125 से 135 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड वाली तेज हवाएं लेकर गुजरात की तरफ भी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये तूफान गोवा, मुंबई और प्रभर के कुछ हिस्सों में टकराएगा। दोनों मुल्कों में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे इन समुद्री तूफानात से होने वाले नुकसान पे बात करना भी जरूरी है। समुद्री तूफान से जहाँ जानी और माली नुकसान होंगे तो वहाँ पे चीजों की मिकदार में भी बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो जाएगा, फूड आइटम्स के खराब होने का खतरा होगा और बीमारी का फैलने का खतरा होगा। इसके अलावा पावर डिवीजन के मुताबिक समुद्री तूफान से LNG की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रोडक्शन और कंडक्टिव लाइंस इफेक्टेड होने का भी खतरा है। पावर डिवीजन डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 6500 मेगावाट से ज्यादा शॉर्टफॉल है और इस शॉर्टफॉल की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग भी होगी और इस तूफान के बाद कंडक्टिव सिस्टम मुतासिर हुआ तो ये शॉर्टफॉल और भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मेट्रोलॉजी एक्सपर्ट तौसीफ आलम ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि असल नुकसान तो तेज हवाएं करती हैं, जिनकी वजह से चीजें, बिलबोर्ड, सोलर पैनल्स वगैरह उड़ते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को और चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से जो है चीजें उड़ती हैं, जो खासतौर पर इन इलाकों में जो साहिली इलाके हैं उसके अंदर जो है वो टीन की चादरें होती हैं, छतें होती हैं और इसके अलावा सोलर पैनल्स जो लोगों ने लगाए हुए हैं और जो मजबूती के साथ नहीं किए हैं, इन हवा से उनको भी नुकसान हो सकता है। इस साल कराची में मामूल से ज्यादा गर्मी थी, यहाँ तक कि 36 डिग्री की नॉर्मल टेम्परेचर पर भी घुटन और नमी से लोगों का बहुत बुरा हाल होता रहा। जबकि पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा मौसम था, तब भी कराची में मौसम गर्म और नमी वाला था, जिसकी वजह से लोग पहले ही बहुत परेशान थे और रही सही कसर तो इस तूफान ने पूरी कर दी। UAE के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा के 6 मंथ्स लॉन्ग टर्म मिशन पर मौजूद हैं, जो अपने ट्विटर अकाउंट पर अक्सर अपडेट्स देते रहते हैं। 13 जून को सुल्तान ने अरेबियन सी के तूफान बिपरजॉय की वीडियो ट्विटर पर शेयर की। अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैंने अरेबियन सी के समुद्री तूफान को अपने कैमरे से महफूज कर लिया है। इस स्टेशन में मौजूद लोगों को अक्सर मौसमी हालात की वीडियोस बनाने का कहा जाता है ताकि वेदर एक्सपर्ट्स हालात को ज्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकें। पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस तूफान से
निपटने के लिए एक्शन में है। पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स पेपर जो इसे निपटने के लिए अपॉइंट कर दिए गए हैं और मजीद ट्रूप्स भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल रेडी हैं। समुद्री किनारों पर मौजूद आबादियों को खाली करवाया जा रहा है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स हैदराबाद, बदीन और मरीज कैंट से रवाना हो गए हैं। शहर में मौजूद बड़े बड़े बिलबोर्ड्स को हटा दिया गया है। रोड पर मौजूद बड़े बड़े साइन बोर्ड्स भी हटा दिए गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तकरीबन 80,000 लोगों को रिलोकेट करना होगा। कराची में 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स को भी खाली कराने का हुक्म दे दिया गया। शहरी इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। शकील मेमन जो कि केटी बंदर के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई और चॉइस ही नहीं है, क्योंकि अथॉरिटीज का कहना ये है कि घर खाली करना जरूरी है। हमें नहीं पता कि हम तूफान के बाद यहाँ वापस आएंगे तो यहाँ हमारा घर भी मौजूद होगा या नहीं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बड़े बड़े शहरों में एक बैकअप होता है, लेकिन इस शहर में तूफान जैसी बड़ी आफत हो गया, जरा सी बारिश भी आ जाए तो तमाम इंतजाम खराब हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, इंटरनेट डाउन हो जाता है और ट्रैफिक सारी स्टक हो जाती है। अभी तूफान आया नहीं है और शहर कराची में सर्विसेज बंद होने लगी हैं, जो कि एक नाकाम एडमिनिस्ट्रेशन की निशानी है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ कि बिपरजॉय समुद्री तूफान के बायस कराची की बंदरगाह पर LNG टर्मिनल पर जहाजों की आमद अफेक्टेड। सप्लाई खराब होने की वजह से नौशहरा में CNG सप्लाई 3 दिन तक टेम्परेरी ब्लॉक। 2023 के दौर में भी लोग बिजली गैस के बगैर रहने पर मजबूर होते हैं, जबकि US कनाडा जैसी कंट्रीज में ऐसे तूफान आने से पहले ही लोगों के रहने, खाने पीने, साथ साथ सारे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, गैस और तमाम चीजों का प्रॉपर एक बैकअप प्लान मौजूद होता है। एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि ऐसे तूफान मौसमात की तब्दीली और जमीन की मूवमेंट की वजह से आते हैं, लेकिन वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो कि इस तूफान या ऐसी आफतों की वजह इंसान के गुनाहों को समझते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग गुनाह करते हैं तो अजाब के तौर पर ऐसे तूफानों का हमें सामना करना पड़ता है, और ऐसे माहिरीन सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी में नहीं बल्कि हर मुल्क में पाए जाते हैं। खैर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसकी क्या वजह लगती है। और कराची में कुछ लोगों का ईमान अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर बहुत मजबूत है। इस क्लिप में आप देखें, कुछ आम लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि कराची में कोई तूफान नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है और वो कराची की हिफाजत करेंगे। मेरा क्या मानना है, पूरी दुनिया मानती है सरकार की यहाँ इनकी बरकत से जो भी ऐसे तूफानी हवाले से या और भी जो भी नागानी आफात हैं वो सरकार की यहाँ मौजूदगी से वो टल जाते हैं। बहरहाल तूफान को अल्लाह की आजमाइश समझें, अजाब समझें या साइंसदानों के मुताबिक एटमॉस्फेरिक चेंजेस का नतीजा। अगर ये तूफान कराची से टकराता है तो इंसानी जान के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा ही, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और लोगों की डेली रूटीन बहुत दिनों तक खराब रहेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हर किस्म के आफात से महफूज रखे। आमीन।